सबसे पहले जो पॉइंट बात पड़ी थी ना पॉइंट की, वो था प्रॉपर कन्वीनिंग। ठीक बात है कि नहीं? ये सारे के सारी मीटिंग को बुलाने का हिसाब किताब फिनिश, मीटिंग को कन्वीन करना, कॉल करना। जो पहली लाइन लिखी है आपके नोट्स में, सबसे पहले जरा देखिएगा क्या है लिखा है, एवरी मीटिंग टू बी वैलिड मस्ट बी ड्यूली कन्वीन्ड। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ना, मीटिंग को बुलाने के लिए तो बात पड़ी, हमने एक लाइन की सारी कहानी पढ़ ली। ठीक है जी? तो आपके जो दो वर्ड लिखे हैं ड्यूली कन्वीन्ड, ये सब काम आपने किया तो ड्यूली कन्वीन हो गई। ठीक है? अगले वर्ड क्या लिखे हैं? लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, संविधान वाला। लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि कितने लोग वहां पर हमें कम से कम चाहिए, इसका मतलब कोरम। सेक्शन 174 में हम कोरम की बात पढ़ते हैं। हमने पहले कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया कि कोरम क्या चीज है, जरा याद दिला दो मुझे। मेंबर्स रिक्वायर्ड नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक बात है, कोरम है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड मीटिंग। ठीक बात है कि नहीं? बड़ा ही प्रिय क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। तो कोरम में से क्वेश्चन बहुत आते हैं। कोरम का मतलब क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड मीटिंग। मिनिमम नंबर ऑफ members required to hold meeting। कम से कम इतने लोग तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी? कम से कम इतने लोग हमें चाहिए मीटिंग के लिए, वो है हमारी कोरम। अब पब्लिक कंपनी भी है हमारे सामने और प्राइवेट कंपनी भी। ठीक बात है कि नहीं? पब्लिक कंपनी भी है और हमारे सामने प्राइवेट कंपनीज भी हैं। अगर कोरम सही समय पर किसी भी कंपनी में प्रेजेंट ना हो, यानी अगर प्राइवेट कंपनी ने मीटिंग बुलाई तो पता चला जी इसके पास लोग पहुंचे ही नहीं, पब्लिक कंपनी ने बनाया मीटिंग का प्लान तो यहां पर भी नहीं पहुंचे, मिनिमम नंबर जितने चाहिए थे, ये मीटिंग जो है एडजर्न कर दी जाएगी। एडजर्न का मतलब आगे पोस्टपोन कर दी जाएगी। पोस्टपोन क्यों की जाएगी? क्योंकि जिन लोगों के साथ मिलकर डिसीजन लेना है वो लोग ही मौजूद नहीं है। ठीक बात है कि नहीं? प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग चाहिए और पब्लिक कंपनी में कम से कम 5। ठीक है जी? ध्यान रखिएगा, ये 2 मेंबर जो है ना, मेंबर, यहां पर शेयर होल्डर मत यूज करना कभी। वर्ड यहां पर क्या यूज किया जाता है? मेंबर। तो जो मेंबर होगा उसी को काउंट किया जाएगा। इसका मतलब ये कि भाई प्रॉक्सी का नाम तो मेंबर पे लिखा ही नहीं होता। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या प्रॉक्सी का नाम लिखा होता है? बताइए जल्दी से। नहीं लिखा होता। इसका मतलब ये कि अगर कोई प्रॉक्सी आया भी है तो उसे इस लिमिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर वर्ड यूज किए गए 2 मेंबर चाहिए तो प्रॉक्सी तो हमारा मेंबर है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है। तो 2 मेंबर्स हमें चाहिए, वो भी पर्सनली प्रेजेंट। कैसे चाहिए? पर्सनली प्रेजेंट। सेम तरीके से यहां पर भी 5 मेंबर्स चाहिए, वो भी पर्सनली प्रेजेंट। ठीक बात है? अगर ये लोग पर्सनली प्रेजेंट नहीं हो जाते तो ये मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी?
मान लिया जाए कि 5 मेंबर की जगह 4 आए, चारों ने मीटिंग करके फैसला ले लिया, एडजर्न करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, बताओ क्या किया जाए? डिसीजन मेकिंग भी पूरी हो गई, सारा डिस्कशन कर लिया और अच्छा डिसीजन लिया, बिल्कुल परफेक्ट, यानी इससे परफेक्ट हो नहीं सकता। अब बोलो वैलिड माने या इनवैलिड? चाहे जितना भी परफेक्ट डिसीजन लिया, जितना भी फायदेमंद था, लेकिन वो 5वां पर्सन जो मौजूद नहीं है ना, उस कारण से ये मीटिंग और इसमें लिए गए डिसीजन सब के सब इनवैलिड हो जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं? यानी पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है, कम से कम इतने लोगों का। तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर मौजूद है वो तो पर्सनली प्रेजेंट है? लो फटाफट अब बताओ, काउंट करें कि ना करें? बिजनेस के डिसीजन लेने आए हैं हम यहां पर, समझ आई बात कि नहीं? जब बिजनेस के डिसीजन लेने आए हैं तो उन डिसीजन में इक्विटी वालों की जरूरत होती है, ना कि प्रेफरेंस वालों के लिए। इसीलिए आ तो गए वो, लेकिन उनको कोरम के लिए हम काउंट नहीं करेंगे। उनको किस लिए बुलाया है? सिर्फ उन्हीं का जो पॉइंट था उस पर अगर डिस्कशन करना है, उस पर वोटिंग के लिए बुलाया है। ठीक बात है कि नहीं? इसलिए इनको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 लोगों को काउंट नहीं करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और प्रॉक्सीज को। अब अगली बात, मान लिया जाए कि एक कंपनी है, हमने क्या वर्ड यूज किए हैं? पर्सनली प्रेजेंट। हमारी कंपनी में किसी दूसरी कंपनी ने शेयर्स लिए हुए हैं, ले सकती है कि नहीं? ले सकती है। कब ले सकती है? क्या पॉइंट बढ़ाया था? सब्सिडरी तो नहीं लेगी, ठीक बात है। कब ले सकती है? अगर उसके मेमोरेंडम में जो है किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किया गया हो, तो इस कंपनी ने, मान लिया जाए जो कि हमारी शेयर होल्डर है, मेंबर है, मेंबर भी है, ध्यान रखिएगा, नाम भी लिखा हुआ है। अब इसको कंपनी को बुला लो। नहीं जी नहीं, कंपनी का आना जरूरी है, आर्टिफिशियल पर्सन का आना जरूरी है। क्या ये बोलेंगे? कंपनी को पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। क्या हो सकती है? वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या करें फिर? ये अपने किसी एक पर्सन को अपॉइंट करेगी जो उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के आएगा, चाहे वो डायरेक्टर हो या कोई भी हो। डायरेक्टर आ गया या मैनेजर आ गया, जो भी अपॉइंट किया उन्होंने। वो कंपनी जिसे मर्जी अपॉइंट करे, जो उनके डिसीजन को सही तरीके से कन्वे कर पाए। इसका मतलब अगर इस कंपनी का कोई डायरेक्टर यहां पर आके बैठ गया है मीटिंग के अंदर, अब वो तो पर्सनली प्रेजेंट नहीं है कंपनी। क्या इसको काउंट करेंगे? क्योंकि ये लोग आ नहीं सकते, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन आ ही नहीं सकती, इसीलिए इसके द्वारा भेजे गए पर्सन को हम क्या मानेंगे कि कंपनी पर्सनली प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर ये पर्सन आ गया तो ये काउंट किया जाएगा, शैल बी काउंटेड, shall be counted for the purpose of quorum। ठीक बात है कि नहीं? फॉलोइंग persons, अच्छा गवर्नर देश का, हमारे देश का गवर्नर है कोई, उसने हमारी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, बोलो। या हमारे देश के राष्ट्रपति ने, क्या नाम है इनका? प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। वो कहते हैं मुझे कंपनी बड़ी पसंद है, मुझे इसके शेयर लेने हैं। अब उन्होंने शेयर ले लिए और
हम जरा सबको दिखाना चाहते हैं जी, हमारी कंपनी की मीटिंग में तो देश की प्रेसिडेंट आती है, तो जरा जल्दी जल्दी बुला लेते हैं जी हम भी, देर नहीं लगाते, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करते। अब बताओ, क्या प्रेसिडेंट आके हमारी कंपनी की मीटिंग अटेंड करेगी या गवर्नर देश का आके मीटिंग अटेंड करेगा? इन लोगों के पास भी राइट है कि ये खुद ना आकर किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दें। तो चाहे कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो तो भी चलेगा, और अगर किसी केसेस में प्रेसिडेंट या कोई गवर्नर है तो इन्हें आने की जरूरत नहीं है। इनका रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ इन दो लोगों को ही ऐसी वैल्यू दी गई है, क्योंकि ये किसी पार्टी से नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये लोग जो हैं खुद ना आकर के किसी पर्सन को भेज दें तो चलेगा। अब एक बड़ी ही स्पेशल बात, दो अलग अलग कंपनीज हैं, ध्यान दीजिए। एक है जी ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड। हमारी कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड है। ये दोनों ही XYZ लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं। XY लिमिटेड ने एक मीटिंग बुलाई और इन दोनों ही लोगों ने अपने एक कॉमन डायरेक्टर को, एक पर्सन कई कंपनीज में डायरेक्टरशिप ले सकता है, उसके अलग रूल्स हैं जो आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो मान लिया जाए इन दोनों कंपनीज में डायरेक्टर है पर्सन, और ए लिमिटेड ने भी डिसाइड किया कि हम इसी मिस्टर एक्स को अपना डायरेक्टर, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के इस मीटिंग में भेजेंगे, और बी लिमिटेड ने भी यही डिसाइड कर दिया। अब बताओ, इसको हम दो मेंबर माने या एक मेंबर माने? मेंबर तो मानेंगे कि नहीं? पर्सनली प्रेजेंट मानेंगे कि नहीं? यस। अब आया तो ये पर्सन अकेला है, लेकिन दो जिम्मेदारियों का बोझ लेकर आया है, इसीलिए इस पर्सन को दो मेंबर्स की कैपेसिटी में माना जाएगा। इज इट क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पर छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, मीटिंग शुरू करवा के ना 5 मेंबर चाहिए थे पब्लिक कंपनी में, और 5 मेंबर्स आए, लेकिन मीटिंग शुरू करवा के आधे घंटे में एक बड़े जरूरी काम से निकलना पड़ गया किसी पर्सन को, और वो चला गया, मीटिंग में आए ही नहीं वापस। अब बताइए क्या होगा? मीटिंग शुरू करवा के चला गया, अब क्या वैलिड माना जाए या ना माना जाए? इसकी एब्सेंस में हमने बाकी डिसीजन लिए।